आज हमारा अगला क्लास है जिसमें हम ट्रायंगल चार्ट पैटर्न सीखेंगे। तो ट्रायंगल दीज पैटर्न हेल्प ट्रेडर्स आइडेंटिफाई, मतलब ये हुआ कि ये ट्रेडर्स को क्या आइडेंटिफाई करवाता है, मतलब ट्रेंड कंटिन्यूएशन को आइडेंटिफाई करवाता है, ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करवाता है, एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट को क्लेरिफाई करता है एंड रिस्क मैनेजमेंट में हेल्प करता है। By the end of this class you will understood what is a triangle pattern, मतलब ट्रायंगल पैटर्न क्या है, these types of ट्रायंगल पैटर्न के कितने प्रकार होते हैं, हाउ टू ट्रेड देम, उसे कैसे ट्रेड करना है, कॉमन मिस्टेक्स लोग क्या करते हैं, ये सभी हम इस क्लास में देखेंगे। सो what is a triangle pattern? A triangle pattern is a chart pattern formed when price move inside two converging trend lines। मतलब ये हुआ कि जब भी दो ट्रेंड लाइन चल रही हो, जैसे एक ट्रेंड लाइन ये हो गया और एक ट्रेंड लाइन ये हो गया और इसकी बीच में प्राइस जो है कंसोलिडेट कर रही है, तो उसे क्या बोलेंगे, ट्रायंगल पैटर्न बोलेंगे। इट सॉ दैट बायर एंड सेलर आर इन बैलेंस, मतलब ये हुआ कि बायर और सेलर जो है बैलेंस में है, ना तो बायर को प्राइस ऊपर ले जा पा रहे हैं और ना ही सेलर प्राइस को नीचे लेके जा पा रहे हैं। इवेंचुअली वन साइड बिकम स्ट्रॉन्गर लीडिंग टू ए ब्रेकआउट, मतलब जिस साइड में भी स्ट्रांग होंगे या बायर स्ट्रांग होंगे तो प्राइस को ऊपर ले जाएंगे, और अगर सेलर स्ट्रांग होंगे तो प्राइस को नीचे ले जाएंगे। रिमेंबर द लॉन्गर कंसोलिडेशन द स्ट्रेंथ द ब्रेकआउट, मतलब ये हुआ कि अगर लॉन्गर मतलब लंबे समय के लिए अगर यहाँ पे कंसोलिडेट मार्केट कर रहा है तो जिस तरफ भी ब्रेकआउट होगा, या फिर अपवर्ड में ब्रेकआउट होगा या डाउनवर्ड में, दोनों साइड में जिधर भी होगा ब्रेकआउट उसका मूवमेंट बहुत अच्छा होगा, मतलब वो बहुत स्ट्रांग ब्रेकआउट होगा। जितनी देर तक प्राइस कंसोलिडेट करती है उतना ही अच्छा मूवमेंट हमें मिलता है, वो चाहे लॉन्ग का ट्रेड हो या फिर शॉर्ट का ट्रेड हो। Why does a triangle pattern form? A triangle pattern form because buyers are become careful, sellers are become careful, volatility decrease, price get squeezed, मतलब ये हुआ कि बायर भी एकदम केयरफुल होते हैं और सेलर भी केयरफुल होते हैं, वॉलेटिलिटी घट जाती है और प्राइस जो है एक रेंज के बीच में स्क्वीज्ड हो जाता है, मतलब फंस जाता है एक रेंज के बीच में। जैसे अभी हमने देखा एक ट्रेंड लाइन ये हो गया और एक ट्रेंड लाइन ये हो गया, ये सपोर्ट हो गया, रेजिस्टेंस लाइन हो गई, इसके बीच में यहाँ पे इस पोजीशन पे सेलर जो है डिफेंड कर रहे हैं और इस पोजीशन पे बायर डिफेंड कर रहे हैं। जब भी यहाँ पे प्राइस जा रही है सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, फिर यहाँ पे सेलर डिफेंड करके प्राइस को नीचे लेके आ रहे हैं, फिर जैसे ही प्राइस यहाँ इस सपोर्ट पे आ रही है, यहाँ पे बायर डिफेंड कर रहे हैं, फिर प्राइस ऊपर जा रही है, फिर यहाँ सेलर डिफेंड कर रहे हैं, फिर प्राइस नीचे आ रही है। लेकिन इसमें एक पॉइंट ये है कि जो पहला पिवट बना था रेजिस्टेंस लाइन पे, उससे नीचे ही यहाँ पे क्लोज करवाना, मतलब अपना ये स्ट्रेंथ दिखाते हुए प्राइस को उससे ऊपर नहीं ले जाने दिए और उसके बराबर भी नहीं लाने दिए, कुछ थोड़ा सा पॉइंट उसके नीचे। और सेम इधर बायर भी कर रहे हैं, जहां पे पहला पिवट बना हुआ था और जहां पे दूसरा बना वो थोड़ा सा इससे ऊपर बना, मतलब प्राइस जो है एक रेंज में घटती हुई जा रही है, मतलब ऊपर से भी नीचे से भी, ये कभी कभी ऊपर से घटेगी कभी कभी नीचे से। अभी तीनों पैटर्न हम बारी बारी से देखेंगे। अभी फर्स्ट है, पहले पैटर्न ट्रायंगल पैटर्न क्या है उसे देखते हैं, फिर यहाँ पे तीसरा भी बनेगा। तो ऐसे ऐसे प्राइस बार बार घटते हुए जाएगी, उसके बाद फिर यह कंसोलिडेट होकर फिर उसका जिधर भी ब्रेकआउट होगा उधर का ट्रेड हमें मिलेगा। अगर रेड कैंडल नीचे ब्रेकआउट होता है तो हमें शॉर्ट का ट्रेड मिलेगा, अगर ऊपर ब्रेकआउट होता है तो फिर हमें लॉन्ग का ट्रेड मिलेगा। थिंक ऑफ इट लाइक कंप्रेसिंग ए स्प्रिंग, मतलब द टाइडर स्प्रिंग बिकम द स्ट्रांगर मोर देन आफ्टर रिलीज, मतलब ये हुआ कि जैसे एक स्प्रिंग को जब हम कंप्रेस करते हैं, जितना ही कंप्रेस करते हैं जब उसको रिलीज करते हैं उतने ही तेजी से वो प्राइस मतलब प्राइस सॉरी जो उतने ही तेजी से स्प्रिंग जो है फिर फैलती है, उतने वैसे ही प्राइस जितनी देर तक यहाँ पे कंसोलिडेट करेगी उतने ही जिधर भी जिस साइड भी मूवमेंट देगा, जिस साइड भी ब्रेकआउट होगा उतने ही तेजी से ये मार्केट ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जाएगी। अगर ब्रेकआउट ऊपर हुआ तो ऊपर की तरफ जाएगी, ब्रेकआउट नीचे हुआ तो नीचे की तरफ जाएगी।
टाइप ऑफ ट्रायंगल पैटर्न, दीज आर द थ्री मेजर ट्रायंगल पैटर्न, मतलब सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न एंड डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। सो बारी बारी से हम सभी पैटर्न को देखते हैं। पहला हम देखते हैं सिमेट्रिकल पैटर्न। सिमेट्रिकल पैटर्न में ये हुआ कि प्राइस अप ट्रेंड में चल रही थी, फिर प्राइस ने एक लेवल पे जाके यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे सेलर एक्टिव हुए, उसके बाद फिर प्राइस को नीचे लेके आए, लेकिन यहाँ एक पॉइंट पे बायर भी आ गए, फिर प्राइस को ऊपर लेके गए, फिर थोड़ा सा जो पहला पिवट बना था उससे नीचे ही बायर, इससे यहाँ तक बायर ले नहीं जा पाया, उसके पहले ही सेलर ने यहाँ से फिर प्राइस को टर्न कर दिया, फिर बायर भी जितना पहले गया था उससे ऊपर ही यहाँ से प्राइस फिर टर्न हो गई। तो ऐसे ही दोनों साइड से प्राइस जब घटती हुई जाती है तो उसे हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बोलेंगे। मतलब प्राइस ऊपर से भी जो पहला ये लेवल है ये नहीं मेंटेन कर पा रही है, और ये जो लेवल है यहाँ पे नहीं मेंटेन हो पा रहा है। सो जो बायर हैं वो थोड़ा हायर हाई क्लोज करवा रहे हैं, और जो सेलर हैं वो थोड़ा सा लोअर लो क्लोज करवा रहे हैं। तो जिधर फिर लास्ट में जिधर भी ब्रेकआउट होगा उधर हमें ट्रेड मिलेगा। इसमें ट्रेड एंट्री क्या होगी हमारी, जो भी कैंडल ब्रेकआउट होगा उस कैंडल, जैसे ये कैंडल ब्रेकआउट हुआ उस कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पे एंट्री हो जाएगी, और अगर यहाँ नीचे ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी, ये हमारी एंट्री हो जाएगी, और ये ऊपर एसएल हो जाएगा। और हमें टारगेट कितना होगा, जो यहाँ से जो ये बना हुआ है पैटर्न, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, फर्स्ट पिवट जो बना है वहां से जो डिस्टेंस, वही सेम डिस्टेंस प्राइस इधर नीचे या फिर ऊपर मूव करने की पॉसिबिलिटी होती है। सो हमें ट्रेड प्लान भी इसी हिसाब से करना है, रिस्क मैनेजमेंट भी उसी हिसाब से करना है कि हमें यहाँ तक मिनिमम 2:1 का ट्रेड मिल जाए। अगर हमें मिनिमम 2:1 का ट्रेड नहीं मिलता है तो हमें ट्रेड को रिजेक्ट कर देना है। अगर यहाँ पे कोई उससे अच्छा सपोर्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो हमें लॉन्ग का ट्रेड नहीं लेना है, यहाँ पे ऐसे सपोर्ट है तो यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड नहीं लेना है। अगर फ्रेश है, मतलब यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है, तो फिर हम ट्रेड शॉर्ट कर लेंगे, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो हम लॉन्ग का ट्रेड लेंगे 2:1, मिनिमम 2:1। सो नेक्स्ट देखते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। असेंडिंग का मतलब ये हुआ, असेंडिंग ऑर्डर तो सब लोग पढ़े होंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब ये जो नीचे यहाँ से चल रही है रेजिंग सपोर्ट, मतलब ये जो सपोर्ट लाइन है, प्राइस कंटिन्यू अप ट्रेंड में चल रही थी, फिर यहाँ पे एक लाइन पे रेजिस्टेंस लिया, बायर थोड़ा सा नीचे लेके आए, फिर यहाँ पे सेलर दो प्राइस को पुश किए नीचे की तरफ, लेकिन बायर एक पॉइंट पे डिफेंड किए, उसका फिर प्राइस को ऊपर लेके चले गए। फिर यहाँ पे सेम पॉइंट पे, उसी सेम पॉइंट पे फिर से सेलर ने इसको रेजिस्टेंस किया, मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस किया, सेलर यहाँ पे एक्टिव हुए और फिर प्राइस को नीचे लेके आए, फिर से बायर ने ऊपर लेके गए। लेकिन यहाँ पे जो बायर हैं, बायर थोड़ा सा हायर हाई क्लोज करवा रहे हैं, मतलब जो पहला क्लोजिंग था, पहला जो बना था पिवेट, उससे थोड़ा सा ऊपर ही ये दूसरा क्लोजिंग हुआ है, फिर तीसरा इसके और ऊपर क्लोज हुआ है, और इसमें सेलर जो है क्या कर रहे हैं, एक ही पॉइंट को डिफेंड कर रहे हैं, एक ही पोजीशन पे डिफेंड करते हुए जा रहे हैं। तो इसमें हम एक चीज और दे सकते हैं कि अगर यहाँ पे सेलर यहाँ पे एक पॉइंट पे रेजिस्टेंस कर रहे हैं और बायर थोड़ा सा हायर हाई क्लोज करवा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे बायर का स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छा है। तो हमें यहाँ पे चांस ये लेना है कि मतलब जब भी यहाँ पे बाई का ट्रेड हमें लेना होगा तभी ये ज्यादा अच्छा होगा। सेल का ट्रेड भी मिल सकता है, लेकिन सेल का उतना अच्छा नहीं होगा जितना अच्छा यहाँ पे बाई का ट्रेड, क्योंकि यहाँ पे सेलर की स्ट्रेंथ उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि हर बार प्राइस जो है यहाँ तक इस लेवल तक जा रही है, लेकिन यहाँ पे बायर थोड़ा सा स्ट्रांग है, जिसकी वजह से प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा पहले ही क्लोज हो गई, फिर दोबारा प्राइस यहाँ पे सपोर्ट पे आई, फिर से और ऊपर ही क्लोज हो गई। सो यहाँ पे बायर का स्ट्रेंथ दिख रहा है कि मतलब यहाँ बायर का स्ट्रेंथ है। फिर वही सेम यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, प्राइस उतना टारगेट देने का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और वहां तक प्राइस जाएगी। जैसे ये ब्रेकआउट कैंडल हुआ, यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाएगी, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। और हमें हर बार जो भी ब्रेकआउट या चार्ट पैटर्न देख रहे हैं, सब में एक चीज देखना है कि यहाँ पे जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, जैसे यहाँ पे देखिए एक कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, तो इस कैंडल का वॉल्यूम देखिए बढ़ा हुआ है, जो प्रीवियस सभी कैंडल है उसके अपेक्षा सभी का। यहाँ पे देखिए यहाँ पे वॉलेटिलिटी कम हो गई थी, बहुत ज्यादा कम हो गई थी, तो वॉल्यूम बिगड़ गया था। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वॉल्यूम दिखा, मतलब इस कैंडल पे बहुत सारे लोगों ने ट्रेड प्लान किया हुआ है। और
उसके बाद फिर यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, उसके बाद हम ट्रेड में एंट्री लेंगे। सो ये हुआ हमारा असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। नेक्स्ट देखते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। डिसेंडिंग मतलब वही उसका अपोजिट हो गया। यहाँ पे क्या होगा कि बायर का स्ट्रेंथ थोड़ा कम रहेगा, तो यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन है जिसपे प्राइस जो है, प्राइस ऐसे अप ट्रेंड में चल रही थी, ये अप ट्रेंड में भी हो सकता है, डाउन ट्रेंड में भी हो सकता है। तो प्राइस मान लीजिए एग्जांपल में अप ट्रेंड दिखाया गया, तो एग्जाम पे देखिए प्राइस अप ट्रेंड में चल रही थी, फिर यहाँ एक लाइन पे यहाँ पे प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया, फिर प्राइस नीचे आई, यहाँ पे सेलर एक्टिव हुए, उसके बाद फिर प्राइस नीचे आई, फिर एक पॉइंट पे यहाँ पे बायर ने प्राइस को डिफेंड किया, फिर प्राइस ऊपर गई, लेकिन जो प्रीवियस पिवट बना हुआ था उससे लोअर हाई बना हुआ है, मतलब यहाँ पे लोअर हाई बनता हुआ चला जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि प्राइस जो है, सेलर जो है थोड़ा ज्यादा मजबूत है एज कंपेयर टू बायर, मतलब बायर एक ही पॉइंट को डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन सेलर जो है हर बार पॉइंट को नीचे लेके हर बार पॉइंट को नीचे लेके आ रहे हैं, मतलब उनका स्ट्रेंथ थोड़ा ज्यादा है, यहाँ तक प्राइस को जाने ही नहीं दे रहे हैं इस लेवल तक, उससे पहले ही क्लोज करवा दे रहे हैं, फिर दोबारा प्राइस यहाँ तक गई, फिर उससे पहले ही क्लोज करवा दे रहे हैं, फिर प्राइस गई, फिर क्लोज करवा दिए। तो मतलब यहाँ पे सेलर का प्रेशर ज्यादा दिख रहा है, तो जिसकी वजह से हमें जब भी यहाँ नीचे के डायरेक्शन में ट्रेड मिलेगा तो हम ट्रेड प्लान करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर ये कैंडल ब्रेकआउट होता है, तो जैसे यहाँ पे तो नहीं, यहीं पे ब्रेकआउट जिसमें दिखा रहा है, तो यहाँ पे देखिए इसका वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, उसके बाद हमें यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड प्लान करना होगा, और वही सेम टारगेट हमें यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वही सेम हाइट का यहाँ पे हमें टारगेट मिलेगा। सो जब भी यहाँ पे ये जो कैंडल यहाँ पे ब्रेकआउट देगी, उस कैंडल के ऊपर हमारा एसएल हो जाएगा और इसके नीचे हमारी एंट्री पॉइंट हो जाएगी, और फिर हमें 2:1 का टारगेट प्लान करना होगा। सो ये हमारा आज का तीनों पैटर्न था, कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न का तीनों पैटर्न हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा कुछ देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो हमारे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं, वहां पे किसी भी टाइप का शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो, कैंडल स्टिक पैटर्न या फिर कुछ भी हो, कोई भी प्राइस एक्शन का क्वेश्चन हो, तो आप वहां से पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, 1-2 दिन में रिप्लाई आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।